हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था, तो उसमें केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, उसके बाद जो है हमने उसके अंदर जो है रेट की बात की थी, टाइप्स के बारे में बात की थी हमने। वहाँ पे जो है जैसे स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। उसके बाद हमने उसकी रेट की बात की थी कि क्या स्पीड होगी रिएक्शंस की, तो उसका रेट कैसे जो है हम निकालते हैं। तो वो हमने चेंज इन कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ बात की थी हमने। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हमारा टॉपिक है जो इसमें हम लेके चलेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम ज्यादा हो सकता है जो है। तो यहां पे हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, उसका रोल क्या होगा यहां पे। दूसरा हम कहते हैं टेम्परेचर। तीसरा कहते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। चौथा कहते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। पांचवा कहते हैं सरफेस एरिया। और छठा कहते हैं हम लोग एक्सपोजर टू रेडिएशंस। ये 6 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इसमें एक एक करके मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके अंदर जो है कि किस तरह से जो है ये रोल प्ले करते हैं। तो पहला फैक्टर था हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें जो है इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स is high, then rate of reaction is also high। क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय ऑब्लिक टाइम। तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी हमारे पास जो है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा ज्यादा होगी। इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द reactants। So this is higher side। Second we take temperature। Temperature also plays a very important role in the rate of reaction। If the temperature is high, if the temperature is higher, then the kinetic energy of the reactants is also higher, so the rate is also higher। रेट भी वहां पे ज्यादा होगा। अब जैसे आप पानी आप देखते हो जो है पानी एक रूम टेम्परेचर के ऊपर है तो उसके वेपर्स जो है धीरे बनते हैं। अगर पानी को आप थोड़ा गर्म कर दोगे तो नीचे से उसमें बबल्स उठने शुरू होते हैं और उसकी वेपोराइजेशन फास्ट हो जाती है। तो ये एग्जांपल जो है आप लोग घर में भी देखते होंगे, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वहां पे वेपोराइजेशन फास्ट होती है, यानी कि रिएक्शन फास्ट हो चुकी होती है जो है। सो टेम्परेचर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटालिस्ट आपने शब्द सुना हुआ है जिसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रिएक्शन के अंदर, किसी भी क्रिया के अंदर जो है भाग लिए बिना
रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। रिएक्शन में ऐड तो करते हैं हम जो है इसको जो है, ऐड करने से रिएक्शन को ये फास्ट कर देते हैं जो है, और रिएक्शन के बाद एज सच हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं जो है, तो उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक, और वी कॉल इट इज कैटालिस्ट। सो कैटालिस्ट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स उत्प्रेरक जो है वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। सो कैटालिस्ट increases the rate of reaction. So it also plays an important role. Next is nature of reactants. अब इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं, NO प्लस O2 gives you NO2, CO प्लस O2 gives you CO2। ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है। अगर इसको ये रिएक्शन ऊपर वाली फास्ट है, नीचे वाली स्लो है। ऊपर दिया मैंने NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, NO2 बनता है इसके अंदर। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स यू CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो आसपास है बिल्कुल जो है। तो रिएक्शन भी लगभग एक जैसी लग रही है, लेकिन नाइट्रोजन वाली रिएक्शन जो है ये काफी फास्ट रिएक्शन है और ये एक स्लो रिएक्शन है। इट मींस लग हम एक जैसे रहे हैं, एटॉमिक नंबर लगभग आसपास है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में काफी डिफरेंस है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये जो है इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लेते हैं इसके अंदर जो है सरफेस एरिया, पांचवा पॉइंट है इसके अंदर जो है सरफेस एरिया। हायर द सरफेस एरिया, faster will be the rate of reaction। कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर ये है, इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, एक कंटेनर ये है मेरे पास, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। अब ये कंटेनर ऊपर, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें सरफेस एरिया कम है, तो यहां से जो वेपर्स बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, इसमें कम बनेंगे। सो लार्जर द सरफेस एरिया, larger will be the rate of reaction. So there are more example we can also write here. Next is exposure to radiation. Radiations
अब रेडिएशन क्या होता है कि कोई किसी तरह की जो है किरणें, जैसे सूर्य की रोशनी है या कुछ और लाइट का इफेक्ट है जो है, उनका क्या रोल होगा। अब एक रिएक्शन में बात करता हूं यहां पे H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स यू HCl। अगर मैं इसको डार्क के अंदर करता हूं, वेरी वेरी स्लो, अगर मैं इसको सनलाइट की बेंच में कर देता हूं मैं, इट इज ए फास्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ कि अगर इसको मैं डार्क के अंदर कर रहा हूं, कमरे के अंदर रिएक्शन कर रहा हूं, वेरी स्लो रिएक्शन, बट इफ टेकिंग प्लेस इन सनलाइट वी गेट HCl, same reaction is there, but this reaction is fast. So it means ये जो radiations हैं that also play an important role for the reaction. So there are 6 factors which are affecting the rate of a chemical reaction. Next is dependence of rate of reaction. Dependence of rate of reaction on concentration. अब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ प्लॉट किया था कि अगर हम जो है टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मान लो एक रिएक्शन जो है रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, देन कंसंट्रेशन का क्या रोल होगा यहां पे, उसको हम यहां पे बात करेंगे। अब शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर उसमें ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एट द बिगिनिंग, जब टाइम 0 है, ये कंसंट्रेशन मैक्सिमम मान लेते हैं हम यहां पे, यानी कि ये थी हमारे पास कंसंट्रेशन, उसके बाद ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और ये ग्राफ इस टाइप का आया है इसके अंदर, ये है रिएक्टेंट का ग्राफ। तो अगर टाइम 0 था यानी स्टार्टिंग थी, तो प्रोडक्ट कितने थे, हमारे पास 0 थे, प्रोडक्ट हमारे पास 0 था स्टार्टिंग के अंदर जो है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हुई ये बढ़ता चला गया जो है, यानी कि इसका ग्राफ क्या होगा, लाइक दैट। तो प्रोडक्ट के केस में 0 से बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये रिएक्टेंट का कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ता चला जाएगा। इट मींस रेट जो हमने पहले भी कहा था डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर, तो इसलिए हम यहां बात कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के ऊपर जो हम यहां बात कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए
तो इसमें इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। To explain the rate of reaction with concentration, we have to know the rate, that is called the law of mass action. It is called law of mass action, which explain the relationship between these two. And the definition of this is that at a given temperature, at a given temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to molar directly proportional to product of molar concentration of the reactants raised to their power of stoichiometric coefficient. अब ये डेफिनेशन के लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, दैट एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कि मान लो मेरे पास ये रिएक्शन थी ए प्लस बी प्लस सी, दैट गिव्स यू प्रोडक्ट। तो इसके कोएफिशिएंट ए बी और सी ये मान लेते हैं हम जो है। देन according to law of mass action, rate is proportional to concentration A into concentration B into concentration C कि जो रिएक्टेंट थे उनके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। सो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, कंसंट्रेशन सी, रेज टू देयर पावर। डेफिनेशन में हमने कहा था रेज टू देयर पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि जो ए का कोएफिशिएंट है वो इसका यहां पे, बी का कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। और रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, concentration C raised to the powers, where K is rate constant or velocity constant। K को हम रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो तीनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के क्या है, यहां प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, दैट के इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। So the above reaction, or we can say above equation, is also called rate equation। तो इसको क्या कहते हैं, रेट इक्वेशन। इस इक्वेशन को रेट इक्वेशन भी कहते हैं हम। If A is equal to B is equal to C equal to 1, अगर तीनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, देन रेट is equal to K into 1 into 1 into 1 or equal to K, or we can say rate is equal to K when concentration of each reactant is taken as unity. So definition of velocity constant, that is, it is equal to rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity. तो यहां से रेट की वेलोसिटी कांस्टेंट डेफिनेशन क्या होगी, रेट कांस्टेंट, और वी कैन से वेलोसिटी कांस्टेंट is defined as when the molar concentration is taken as unity, is equal to rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्वल आ जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट। सो ये डेफिनेशन है इसकी।